हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विकासीय संबंध और योजना की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला इसमें पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है समजात अभिलक्षण। समजात अभिलक्षण क्या होते हैं? अगर आप इन्हें सिंपली बुक से अलग अगर आप इनको समझें तो समजात का मतलब होता है कि उनकी जो उत्पत्ति हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनका किसी भी अंग का, वो एक जैसा है, लेकिन वो कार्य अगर विभिन्न प्रकार का कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे समजात अभिलक्षण। अब बुक के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें बताया जा रहा है विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न कार्यों में विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं समजात अभिलक्षण? कि इनका जो आधारभूत संरचना है, यानी कि जो उनकी उत्पत्ति जो हो रही है अंगों की, वो तो एक समान हो रही है ना। उनका उत्पन्न होने का जो तरीका है वो एक जैसा है, लेकिन वो कार्य अलग अलग प्रकार का कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे समजात अभिलक्षण। उदाहरण है इसमें पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर और मैमेलियंस के जो पद होते हैं, जो पैर हैं, उनकी जो आधारभूत संरचना है वो तो समान है, लेकिन किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ये जितने भी कशेरुकीय जीव हैं, इनके जो पैर होते हैं उनकी आधारभूत संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन ये कार्य भिन्न भिन्न प्रकार का करते हैं। उसी को हम कहेंगे समजात अभिलक्षण या समजात अंग, उसे हम कहेंगे। इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति यही है कि आधारभूत संरचना या मूल उत्पत्ति तो एक जैसी होगी, और ये मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वज से हुई है ना। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि इनके जो पूर्वज हैं वो एक रहे हों, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन हुआ, यानी कि विकास इनके अंदर हुआ, और उसके बाद एक विभिन्न प्रकार की जो है वहाँ पर स्पीसीज़ बन गई या जातियाँ बन गई। तो इसी से इन्होंने बताया कि इससे इन्होंने ये कहा कि ये भी क्या है, एक विकास का प्रमाण को देती है कि इससे भी क्या हुआ है कि विकास हुआ है। और विकास कैसे हुआ कि उन स्पीसीज़ के अंदर क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा, और धीरे धीरे उनके अंदर क्या हुआ, कुछ नए लक्षण उनके अंदर आ गए, और उससे हमने बताया कि इनके जो पूर्वज हैं वो एक रहे होंगे, और ये भी क्या है, जैव विकास का एक प्रमाण देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें समरूप अभिलक्षण क्या होती है? यह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती है किंतु कार्य समान होता है। तो ये ऐसे, इसके अंदर कुछ ऐसे अंगों को रखा गया है जो उत्पत्ति तो इनकी एक जैसी नहीं है, और ना ही इनका संगठन एक जैसा है, ना तो ये इंटरनली एक जैसे हैं, ना मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखाई देते, ना तो बाह्य तरीके से एक जैसे दिखते हैं, ना ही आंतरिक तरीके से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कार्य वो कैसा करते हैं, समान करते हैं। उन्हें हम कहेंगे समरूप अभिलक्षण। जैसे कि पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद, दोनों में क्या होगा, पक्षी में भी जो इसके 4 लिम्स होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाते हैं, फीदर्स आ जाते हैं, यानी कि पंख आ जाते हैं, और चमगादड़ के जो 4 लिम्ब होते हैं वहाँ पर क्या होंगी, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उन पर क्या आ जाती हैं, फोल्डिंग्स आ जाती हैं, स्किन फोल्डिंग्स आ जाती हैं। और ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने इन दोनों ऑर्गन्स का यूज़ किस में करते हैं, फ्लाइट में करते हैं, यानी कि उड़ने में करते हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति और इनका जो संगठन है वो क्या है, डिफरेंट है, विभिन्न है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जा रहा है कि समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वज से विकसित हुए हैं, यानी कि यहाँ से हमें विकास का एक ये प्रमाण भी मिलता है। जैसे हमने वहाँ पर बताया था कि उनके पूर्वज एक जैसे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भले ही ये कार्य एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, वो अलग अलग रहे होंगे, उनके अलग अलग पूर्वजों से ये जंतु विकसित हुए हैं। तो ये भी क्या है, विकास के प्रमाण को दे रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जीवाश्म की। जीवाश्म क्या होते हैं, जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, यानी कि जो ट्रेसेस होते हैं, कुछ डेड रिमेन्स जो होते हैं पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, उन पर सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, और खुदाई करने के बाद जब हम उन्हें मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए, तो वही यहाँ पर है कि पहले वो जीव जो था, पहले उसकी जब डेड बॉडी हुई होगी तो नॉर्मल रही होगी, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर सॉइल डिपॉजिट होती चली गई होगी, और वो जो कीट है वो किस में बदल गया होगा, सूखा और कठोर हो गया होगा उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होने के बाद। और जब हमने उसकी खुदाई की तो हमें उसकी जो उसकी डेड बॉडी है वो कुछ ऐसी सूखी और कठोर दिखाई दी, और उसी को हमने क्या बोल दिया, जीवाश्म है। और उसके बेस पर ये भी क्या है, एक विकास के प्रमाण को सिद्ध करता है कि यहाँ पर भी विकास हुआ है। तो ये भी जो जीवाश्म है वो भी विकास के प्रमाण को सिद्ध करते हैं। अब इसके लिए उदाहरण है जैसे
अमोनाइट ऑर्गेनिजम्स के क्या मिले हमें, जीवाश्म मिले, और जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये कैसे अकशेरुकीय होते हैं। ऐसे ही ट्राइबोलाइट हुए, ये जीवाश्म मिले, ये भी क्या अकशेरुकीय होते हैं। इसके साथ साथ नाइटिया मिले, ये कुछ इसके जीवाश्म है, ये किसको हमने बोला कि ये फ़िश के जीवाश्म है। ऐसे ही राइजोसॉरस मिले, ये जो जीवाश्म मिले हमने इसको किसके साथ कनेक्ट किया, डायनासोर कपाल के, इनको ये इसके जीवाश्म मिले, और हमने कहा कि यहाँ पर कभी डायनासोर हुआ करते थे। ये जो नाइटिया, ये इस टाइप की फ़िशेज़ होती थी। ट्राइबोलाज जो हैं ये कुछ अकशेरुकीय हैं, और ऐसे ही मोनाइट भी हैं, ये किसके हैं, अकशेरुकीय जीवों के जीवाश्म मिले। और इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जीवाश्म थे, और तब इनका ये भी क्या सिद्ध कर रहे हैं, विकास के प्रमाण को दे रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू।